Hello, my dear children. Today we will learn Science Class 3rd, Chapter 2nd, Parts of the Plant. ठीक है, तो आज हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए अब शुरू करते हैं. जस्ट लाइक वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब होते हैं. तो वैसे ही पौधों में भी डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं. तो उसको आज हम लोग देखेंगे कि पौधों में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स आल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स के भी पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के पास भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन्स अंडरग्राउंड इज नोन एज रूट. जो पार्ट प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, जो उसमें जो ज़मीन के नीचे जो उसका पार्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? रूट. ठीक है, ये देखिए, जैसे ये ज़मीन के नीचे का पार्ट ये है, ये इतना पार्ट, ये देखिए रेड कलर की ये ज़मीन दिख रही है, इसी के अंदर ये क्या है? ये रूट्स हैं. ठीक है, ये रूट्स हैं. तो ज़मीन के नीचे के जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? रूट कहे जाते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज नोन एज शूट. और जो ग्राउंड के ऊपर यानी जो ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर, ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, वो सब क्या कहे जाते हैं? शूट कहे जाते हैं. ठीक है, इट इंक्लूड्स द स्टेम. इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विद सीड. ठीक है, तो इसमें क्या क्या होते हैं? ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होते हैं, ये स्टेम हो गया. ठीक है, ये स्टेम है, इसकी ब्रांचेज हैं, ये बहुत सारी जो ये सब ब्रांचेज हैं. उसके बाद लीव्स, ये देखिए, ये उसके बाद इसमें लीव्स, ये सब लीव्स हैं, है ना, ये लीव्स हैं. और बर्ड्स, ये छोटे छोटे, ये देखिए बर्ड्स हैं. ठीक है, ये देखिए, रुकिए मैं जूम करके दिखाती हूँ. ये देखिए, ये क्या है? ये ब्रांचेज हैं. उसके बाद और ये स्टेम है, स्टेम की ये ब्रांचेज हैं. उसके बाद ये लीव्स हैं. ठीक है, ये लीव्स हैं. ये टमाटर का पेड़ है, टमाटो का प्लांट है, तो इसमें क्या है? ये स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स, ये ग्रीन कलर के लीव्स हैं. उसके बाद ये क्या है? ये बर्ड्स हैं, ये छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे बर्ड्स हैं. और उसके बाद इसमें फ्लावर्स, ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं, इनके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, और फ्रूट, ये फ्रूट है. ठीक है, ये फ्रूट है. उसके बाद फ्रूट के अंदर ही सीड भी होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है. ठीक है, तो द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. तो जो डिफरेंट पार्ट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काम करते हैं, मतलब अलग अलग भागों का अलग अलग काम होता है प्लांट के. जैसे हमारे बॉडी के हर पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं. जैसे नाक का काम होता है सूंघना, आँख का काम होता है देखना, मुंह का काम होता है खाना चबाना, मतलब ठीक है, हाथ का काम होता है काम करना. ठीक है, पैर का काम होता है चलना. तो वैसे ही सारे जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के भी जो भी पार्ट्स होते हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, इन सब के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं. तो ये अपने अपने अलग काम करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ, रूट्स. अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रूट्स के बारे में. रूट्स आर द हिडन पार्ट ऑफ अ प्लांट. रूट्स क्या होते हैं? प्लांट के हिडन पार्ट होते हैं, छुपे हुए पार्ट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते. ये अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो हमें कैसे दिखाई देंगे? ठीक है, तो दे गिव सपोर्ट एंड टेक वाटर एंड न्यूट्रिशन टू द प्लांट. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, और ये पानी भाई हम लोग क्या करते हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स किसको देते हैं? जड़ में देते हैं, पौधों की रूट्स को देते हैं. तो रूट्स में जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जाता है वो सब क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? रूट्स क्या करता है? पौधों को सपोर्ट करता है और उनको वहाँ उनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर पहुँचाता है. ठीक है, तो रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं? रूट्स आर टू टाइप्स. रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, टैप रूट एंड फाइब्रोस रूट. टैप रूट क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग स्टिक सिंगल रूट दैट ग्रोज डाउन स्ट्रेट. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये लॉन्ग स्टिक, ये सिंगल, एक मतलब एक डंडी की तरह, स्टिक की तरह एक सिंगल रूट होते हैं. ये जैसे ये देखिए, जैसे ये गाजर का हो गया, ये देखिए ये गाजर का है, तो ये टैप रूट होता है. ठीक है, ये सिंगल होता है. इसमें इसका ये नहीं है कि इसी के बगल में एक और गाजर निकल आई, दूसरी और गाजर निकल आई, तीसरी, सिर्फ एक सिंगल होते हैं. ठीक, एक एक ही गाजर निकलेगी इसमें, फिर दूसरे पौधे में दूसरी गाजर निकलेगी. ठीक है, तो इसी में नहीं निकलेगी. तो स्मॉलर रूट्स ग्रोज फ्रॉम इट्स साइड. इनके साइड साइड में छोटे छोटे रूट्स निकलती हैं. इसके साइड साइड में छोटे छोटे, एकदम जैसे हमारी बॉडी में रोए होते हैं, उसी तरह इनकी भी बॉडी पर ऐसे रोए जैसे छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं. द कैरेट, मस्टर्ड, रेडिश, बीट रूट हैव टैप रूट्स. तो क्या होता है? जो कैरेट होते हैं, जैसे गाजर हो गया, मस्टर्ड जैसे सरसों हो गया, रेडिश हो गया,
ठीक है, मूली, बीट रूट, चुकंदर, इन ये सब क्या होते हैं, ये लोग सिंगल स्ट्रेट ग्रोज होते हैं, सिंगल स्ट्रेट ग्रोज रूट होते हैं। तो इनके पास छोटे छोटे रोएदार रूट्स होते हैं, बाकी ये सिंगल स्ट्रेट ऐसे ही निकलते हैं। अब इन सब में ऐसे ये नहीं कि अब ये चुकंदर है तो चुकंदर में एक दूसरा चुकंदर लग गया है, मूली है तो मूली में एक दूसरा मूली लग गया है ना, ऐसा नहीं होता है, ये सिंगल ही होते हैं। ठीक है, अब फाइब्रस रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन अ नंबर ऑफ थिन एंड लॉन्ग रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, जब क्या कहते हैं पतली सी, व्हेन अ नंबर ऑफ थिन एंड लॉन्ग रूट, मतलब कि पतली और लंबी रूट निकलती है जब फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम के एंड से, ये स्टेम है, ये देखिए ये देखिए ये एक स्टेम है, स्टेम के एंड से, ये स्टेम का ये एंड है, स्टेम के एंड से ये स्टेम हो गया ऊपर का पार्ट, इसके एंड यहाँ पे ये एंड है इसका, तो इसके एंड से क्या है, ये रूट्स निकली हुई है पतली पतली। तो ये कह रहा है कि जो पतली पतली रूट्स निकलती हैं स्टेम के एंड से, वो दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, ये फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। ये जैसे कि वो क्या कहलाती हैं, फाइब्रस रूट कहलाती हैं। जैसे कि व्हीट एंड राइस प्लांट है फाइब्रस रूट, जैसे कि व्हीट यानी गेहूँ और जो फाइब्रस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो व्हीट में यानी गेहूँ और राइस में चावल के जो प्लांट होते हैं, इनके क्या होते हैं, इनके फाइब्रस रूट होते हैं। द ग्रास प्लांट ऑल्सो हैज़ फाइब्रस रूट, घासों के भी तो नीचे देखिए इसी तरह होता है, घास के भी प्लांट जो होते हैं वो फाइब्रस रूट ही कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं, रूट के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो रूट के कार्य कौन कौन से होते हैं, द रूट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉयल एंड गिव सपोर्ट टू इट। तो ये रूट क्या करता है, प्लांट को सॉयल में फिक्स करता है, मिट्टी में फिक्स करता है और उनको सपोर्ट करता है। थ्रू इट्स थिन हेयर द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड सेंड देम अप टू द स्टेम। जो इनके थिन हेयर्स होती हैं उनके द्वारा रूट्स क्या करते हैं, रूट्स की जो पतली पतली हेयर्स होते हैं, इसमें भी देखिए इसमें भी देखिए इनकी थिन हेयर्स हैं, है ना, थिन हेयर्स है ना। और इसमें भी देखिए ये गाजर तो सिंगल रूट तो एक है ही, इसमें भी छोटे छोटे हेयर्स हैं, ये देखिए गाजर में भी छोटे छोटे हेयर्स हैं, उसी तरह मूली में भी होते हैं, चुकंदर में भी ऐसे छोटे छोटे हेयर्स निकले हुए होते हैं। तो ये अपने थिन हेयर्स के द्वारा क्या करते हैं, ये वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और कहाँ पे पहुँचाते हैं, स्टेम में, यानी तनों को ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पहुँचाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तो सम रूट्स स्टोर फूड, कुछ रूट क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। दिस फूड हेल्प्स द प्लांट्स टू सर्वाइव व्हेन इट लूजेस इट्स लीव, फॉर एग्जांपल रेडिश और कैरेट ईटीसी। ठीक है, ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को सर्वाइव करने में, ठीक है, प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जब इनके क्या होते हैं, लीव्स क्या होती हैं, लूज हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे रेडिश और कैरेट, इनकी जो लीव्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, तो ये उनको हेल्प करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जैसे अब इनकी क्या होती हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत लूज होती हैं, बहुत ही मतलब कि वो तो फूड बनाती नहीं हैं, तो क्या करती हैं, तो रूट्स ही स्टोर करते हैं फूड, है ना, रूट्स स्टोर करते हैं फूड। तो ये मैंने बताया ना कि इसमें भी छोटे छोटे थिन हेयर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इनको पहुंचा देते हैं फूड और मिनरल्स। ठीक है, चलिए, द फूड स्टोर इन द रूट ऑफ द प्लांट्स लाइक कैरेट, तो फूड स्टोर होता है प्लांट के रूट में, जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप ईटीसी आर ईटन बाई अस, जो कि जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, इन सब का जो फूड कहाँ पे स्टोर होता है, इनके मिनरल्स, वाटर्स, ये जो छोटे छोटे हेयर रूट्स होते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं, रूट्स में ले जाते हैं। बस सिर्फ बात इतनी सी है कि कुछ प्लांट्स में स्टेम के पास में जो थिन हेयर रूट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्टेम को मिनरल एंड फूड्स पहुँचाते हैं, और कुछ में क्या करते हैं, रूट्स को ही पहुंचाते हैं, तो वही रूट्स फल फ्रूट बन जाते हैं, है ना। चलिए, स्टेम, अब हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेम ऑफ अ प्लांट, जो प्लांट का जो स्टेम होता है, ग्रोज अबव द ग्राउंड, ठीक है, वो ग्राउंड के ऊपर ही निकलते हैं भाई, जो स्टेम होते हैं वो हमेशा ग्राउंड के ऊपर ही तो होते हैं, रूट्स अंडर ग्राउंड होते हैं हमेशा, और जो स्टेम होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं। ठीक है, इन मेनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स में स्टेम प्रोवाइड्स मेन रूट सपोर्ट एंड होल्ड्स द प्लांट अपराइट। बहुत सारे प्लांट्स में मेन सपोर्ट कौन करता है, और मेन सपोर्ट और होल्ड करके कौन रखता है प्लांट्स को, क्या कहते हैं,
स्टेम ही मेन सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रोज ऑन द स्टेम, जिसके ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स ये सब कहाँ ग्रो करती हैं, स्टेम पर ही ग्रो करती हैं, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक मैंगो, कुछ प्लांट्स जैसे कि मैंगो, आम, पीपल और बनियान, बरगद, हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड वुडी स्टेम, इनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हार्ड और वुडी स्टेम होते हैं। सच अ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, इस प्रकार के स्टेम क्या कहलाते हैं, ट्रंक कहलाते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक द बनाना द स्टेम इज सॉफ्ट एंड ग्रीन, तो कुछ प्लांट जैसे कि बनाना, केला, इनके जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं। ये देखिए, ये जैसे कि ये है केले, केले इनका तो देखिए ये बहुत हार्ड होता है, ये बरगद का पेड़ है, ये बहुत ही हार्ड और वुडी होता है, लेकिन इनके जो इनके इनसे लकड़ियाँ हमें नहीं मिलती, क्योंकि इनके क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन इनके स्टेम होते हैं। ये देखिए इनके स्टेम क्या हैं, बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। तो क्या है कि बट अपराइट, लेकिन ऊपर की ओर, सम प्लांट्स, लेकिन इसके अलावा सम प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम, लेकिन इससे भी ज़्यादा वीक स्टेम किनके होते हैं, ग्रेप वाइन, अंगूर के और मनी प्लांट्स के, उनके सबसे ज़्यादा वीक स्टेम्स होते हैं। और उनके भी तो वीक स्टेम हो, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, इनके भी स्टेम्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहाँ कभी कद्दू, लौकी ये सब लगाए जाते होंगे, तो ये सब इनके भी जो स्टेम होते हैं वो सब बहुत वीक होते हैं। तो इन सबको क्या किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कभी किसी दीवार पे या किसी तार पे इनको चढ़ाया जाता है। सच टाइप ऑफ स्टेम्स आर टू वीक, इस प्रकार के स्टेम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, टू होल्ड द प्लांट स्ट्रेट, प्लांट को स्ट्रेट रखने में, मतलब प्लांट को स्ट्रेट भी नहीं रख पाते, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। सो दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, इसलिए ये ग्राउंड पर ही क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, और क्लाइंब ऑन अ आर्टिफिशियल प्रोवाइडेड सपोर्ट, या फिर ये इनको किसी आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं, द स्टेम बियर्स लीव्स एंड दीज प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट, तो स्टेम क्या करते हैं, स्टेम में लीव्स होते हैं, जहाँ से क्या होते हैं, स्टेम लीव्स को बियर करते हैं, एंड दीज प्रिपेयर फूड फॉर, और ये क्या करते हैं, प्रिपेयर फूड को बनाते हैं फॉर होल, सारे प्लांट्स के लिए ये फूड बनाते हैं। मोस्ट प्लांट हैव थिन ट्यूब, ज़्यादातर प्लांट्स के पास में पतली ट्यूब्स होती हैं, इन साइड देयर स्टेम, उनके स्टेम के अंदर बहुत ही पतली ट्यूब्स होती हैं। कुछ सम प्लांट्स ऑफ दिस ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल टू द लीव्स, तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के जो ट्यूब होते हैं वो वाटर और मिनरल्स कैरी करते हैं सॉयल से, और कहाँ लेके जाते हैं, लीव्स के पास लेके जाते हैं। दीज ट्यूब्स ऑल्सो कैरी फूड, ये ट्यूब्स फूड भी कैरी करते हैं फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से फूड भी कैरी करते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के अदर पार्ट के लिए फूड को भी कैरी करते हैं। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक शुगर केन, जो स्टेम होते हैं कुछ प्लांट के जैसे कि शुगर केन, ओनियन एंड पोटैटो, स्टोर एक्स्ट्रा फूड फॉर देमसेल्फ, ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं अपने लिए, कुछ स्टेम। तो ये क्या है, ये आलू और ओनियन, मतलब पोटैटो, ओनियन और शुगर केन, ये सब क्या है, ये सब स्टेम है। आलू, प्याज, ये सब क्या, ये स्टेम है, ये रूट्स नहीं है, ये स्टेम है, ठीक है। तो ये फूड को स्टोर करते हैं, ये ज़मीन के अंदर तो होते हैं, आलू यानी पोटैटो, ओनियन, ये सब ज़मीन के अंदर भले होते हैं, लेकिन ये सब क्या है, स्टेम्स हैं, नॉट रूट, ठीक है। तो लीव्स, अब हम लोग लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वेयर ग्रीन फ्लैट एंड थिन लीव्स, ज़्यादातर प्लांट वेयर करते हैं हरे पतले, मतलब चपटे पतले लीव्स को वेयर करते हैं। द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज़ नोन एज लीफ ब्लेड, जो चौड़े और फ्लैट पार्ट होते हैं लीफ के वो लीफ ब्लेड कहे जाते हैं। अ लीफ इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ वेन्स दैट गिव सपोर्ट टू द लीफ, जो क्या कहते हैं, लीफ होते हैं, उनके उनके पास क्या होते हैं, वेन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में वेन्स मीन्स नसें, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी, ये देखिए बहुत सारी वेन्स पाई जाती हैं, ये बहुत सारी वेन्स पाई जाती हैं, उसी तरह क्या होता है, लीव्स में भी वेन्स पाई जाती हैं जो लीव को सपोर्ट करती हैं। दीज वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स, जैसे हमारी बॉडी में जो वेन्स क्या काम करती हैं, ब्लड को सप्लाई करने में मतलब काम करती हैं, तो उसी तरह से ये वेन्स क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को कैरी करती हैं लीव के लिए, एंड ऑल्सो कैरी फूड फ्रॉम द लीफ, और ये क्या कहते हैं, फूड को भी कैरी करती हैं लीव से, ठीक है, फूड को भी लीव से कैरी करती हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव से प्लांट्स के अदर पार्ट को पहुंचाती हैं, ठीक है, कौन, वेन्स।
अ लीफ ऑल्सो कॉन्टेन अ नंबर ऑफ टिनी होल्स थ्रू विच द प्लांट ब्रीथ्स। तो ये लीफ क्या करती हैं, नंबर ऑफ टिनी, इनके पास क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे क्या करते हैं प्लांट्स सांस लेते हैं। दीज टिनी होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये छोटे छोटे होल्स क्या कहलाते हैं, लीफ के पास में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे प्लांट सांस लेते हैं, और ये छोटे छोटे होल्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। द लीफ हैज़ अ वैक्सी कवरिंग ऑन द बोथ ऑफ इट्स साइड। तो लीफ के पास में एक वैक्सी कवरिंग होती है दोनों साइड में, जिससे क्या होते हैं, ये स्टोमेटा, ये छिद्र दिखते नहीं हैं, हाँ, विच कीप्स द वाटर इनसाइड द लीफ, जिससे कि क्या कहते हैं, जो कि वाटर को अपने अंदर की तरफ रखता है। ये वैक्सी कवरिंग रहती है जिससे हमें इनका वाटर दिखाई नहीं देता और ये हमें खूब हरी भरी पत्ती दिखती है। तो इनके लीफ के अंदर एक मतलब वाटर रहता है जिससे, और उसी के ऊपर वैक्सी कवरिंग रहती है। एक्स्ट्रा वाटर इज थ्रोन आउट बाय द स्टोमेटा, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो स्टोमेटा के द्वारा थ्रो आउट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये वेंस हैं, ये लीफ ब्लेड कही जाती है, ये पीपल का पत्ता है, ये लीफ ब्लेड कही जाती है। इसके अंदर ये वेंस हैं, ये साइड वेन, ये मेन वेन है, ये साइड वेन है, और ये लीफ ब्लेड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए फंक्शन ऑफ द लीफ के फंक्शन क्या क्या होते हैं। द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट्स। ये ग्रीन लीव्स जो होते हैं प्लांट्स के, ये फूड बनाते हैं। द लीव्स टेक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। लीव्स क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल और वाटर से, एयर और मतलब कि एयर और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर लेते हैं किससे, सॉयल से। ठीक है, टू मेक फूड फॉर द प्लांट, और प्लांट के लिए जो फूड बनाते हैं लोग, इन सारी चीज़ों से मिलाकर बनाते हैं। सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एयर लेते हैं, वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉयल से। ठीक है, देयरफॉर इसलिए लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है। लीव्स रिलीज ऑक्सीजन। लीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करती हैं थ्रू द स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, विच मेक्स द एयर क्लीन एंड फ्रेश, जो एयर को क्या करता है, क्लीन और फ्रेश करता है। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज, कुछ प्लांट्स के लीव्स क्या करते हैं, जैसे कि कैबेज के लीव्स जो हैं, स्पिनच के लीव्स एंड मिंट स्टोर फूड इन देम। कुछ लीव्स खुद ही फूड को स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, है ना, स्पिनच मीन्स पालक, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, और मिंट मीन्स पुदीना। ये सारे, ये देखिए अब ये जो पत्ता गोभी है ये सिर्फ पत्तों से ही तो बनी होती है, तो ये क्या होता है, ये लीव्स जो है खुद में ही फूड को स्टोर कर लेती हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये मतलब ये भी मतलब फूड बन जाता है। ठीक है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अ फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर क्या होता है, बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, कुछ प्लांट में फ्लावर्स किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। और फ्रूट्स कॉन्टेन सीड, और फ्रूट्स क्या करते हैं, सीड बनाते हैं। ठीक है, अब सीड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। some fruits like mango, peach and plum have one seed. कुछ फ्रूट्स जैसे मैंगो, पीच और प्लम, ये सब जो फ्रूट्स होते हैं इनके पास क्या होती हैं, सिर्फ एक ही सीड होते हैं। ठीक है, और सम फ्रूट्स लाइक एप्पल, कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, लेमन एंड चीकू हैव फ्यू फ्रूट्स, तो फ्यू सीड्स। तो कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गया, इनके इनके 2-4 सीड्स होते हैं। ठीक है, एप्पल हो गया, लेमन हो गया, नींबू में भी 4-5, नींबू में भी 5-7 होते हैं, चीकू में भी 5-7, यानी तो इसलिए इनको फ्यू सीड्स कहा, इसमें फ्यू सीड्स होते हैं। एंड सम लाइक वाटरमेलन, पपाया एंड मस्क मेलन हैव प्लेंटी ऑफ सीड, इनके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं। प्लेंटी ऑफ सीड्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं, इनके एक गुच्छा होता है सीड का। जैसे ये देखिए पपाया में कितने सारे, एक गुच्छा बहुत सारे सीड्स होते हैं, अनगिनत। अब इसमें वाटरमेलन में भी अनगिनत, है ना, इन सब में बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ सीड का फंक्शन क्या होता है, सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। सीड क्या करते हैं, बेबी प्लांट्स के लिए फूड को स्टोर करते हैं अंडर सुइटेबल कंडीशन ऑफ द सॉयल के सुइटेबल कंडीशन में, मतलब अच्छी मिट्टी हो उसमें, वाटर, एयर एंड सनशाइन। अ बेबी प्लांट कम आउट, मतलब सुइटेबल कंडीशन कई चीज़ों की होनी चाहिए, जैसे सॉयल भी होनी चाहिए, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी भी होनी चाहिए, हवा भी होनी चाहिए, और सनशाइन भी होनी चाहिए, तब उसमें से क्या होता है, एक बेबी प्लांट बाहर आता है, किसमें से, सीड से। देयर आर टू मेथड्स फॉर गेटिंग प्लांट्स आउट ऑफ द सीड। तो सीड से प्लांट्स को बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इन ऑर्डर टू गेट न्यू प्लांट्स ऑफ व्हीट, मेज, ग्राम और बीन्स, द सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द सॉयल। तो
जो क्या कहते हैं न्यू प्लांट्स के लिए हमें जो जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ग्राम चना हो गया, बीन्स हो गया, इन सब के सीड्स क्या किए जाते हैं, डायरेक्ट मिट्टी में ऐसे ही स्कैटर्ड यानी छीट दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे कि चावल क्या करता है, और बहुत सारे जो गार्डन फ्लावर्स होते हैं वो इनको इनडायरेक्ट मेथड से लगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, दे आर फर्स्ट शोन इन स्मॉल सीड बेड्स। इसमें क्या होता है, इनका एक स्मॉल सीड बेड बनाया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे अब चावल का मेथड क्या है कि उसमें पहले धान को एक दिन के लिए भिगोया जाता है, फिर उसके बाद उसके सीड्स को एक खेत में स्कैटर्ड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। फिर उसके बाद उसके छोटे 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 पौधे निकल आते हैं। जब उसके छोटे छोटे पौधे जब निकल आते हैं तो फिर उनको जड़ से खूब पानी फिल करके खेतों में उनको जड़ से निकाल लिया जाता है। फिर उसको और कई सारे खेतों में 1-1 फीट की दूरी पर एक-एक पौधे को लगाया जाता है ना? आफ्टर फ्यू हाँ, अब क्या कह रहा है, आफ्टर फ्यू डेज़ टीनी प्लांट्स कम आउट। वही बात कह रहा है कि कुछ दिनों बाद छोटे-छोटे प्लांट्स बाहर आ जाते हैं सीड से। तो दीज़ प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स। ये प्लांट्स क्या कहे जाते हैं, सीडलिंग्स कहे जाते हैं। दीज़ सीडलिंग्स आर टेकन आउट, और इन सीडलिंग्स को बाहर निकाला जाता है, एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू न्यू फील्ड, और इनको नए-नए खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है। वी ईट सीड ऑफ सम प्लांट्स। हम लोग कुछ प्लांट्स के सीड खाते हैं, लाइक व्हीट, राइस एंड पल्सेस आर आवर मेन फूड। तो ये सीड्स हम लोग जैसे गेहूँ, चावल और दाल, ये सब मेन फूड होते हैं जिनको हम लोग खाते हैं। थॉर्न्स, अब जैसे कांटे, प्लांट्स लाइक रोज एंड कैक्टस हैव थॉर्न्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास कांटे होते हैं, जैसे कि रोज और कैक्टस। ठीक है। थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द एनिमल्स। कुछ मतलब ये थॉर्न्स का काम क्या होता है, ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल से प्लांट को। ठीक है। और इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं शॉर्ट वीडियोज में डाल दूंगी, उसे आप लोग देख लीजिएगा।